हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। मैं सबसे पहले फोरकास्टिंग दिखाने वाला हूँ। क्या फोरकास्टिंग निकलती भी आ रही ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 19 एनालिस्ट यानी कि 19 एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 730 रुपये की वैल्यू निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 330 रुपये यहाँ पर दिया गया है। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें वो 435 रुपये चलता हुआ रह रहा है। अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस से 330 रुपये का मिनिमम एस्टिमेट निकलती हुई आ रही है। मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट को लेकर, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रिजल्ट को लेकर। इसके जो रिजल्ट है 8 मई को पब्लिश होने वाले हैं, डिक्लेयर होने वाले हैं 8 मई को। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है तो आप अपने रडार पर इसको रख सकते हैं, इसके नतीजों को आप चेकआउट कर सकते हैं, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे ये स्टॉक्स गिर चुका है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स है 760 रुपये का। मैं बात करूँ तो ये कैंडल आप देख रहे हैं जुलाई 2024 का, यानी कि ऑलमोस्ट आज से 10 महीना पहले की ये कैंडल है। तो आप समझ पा रहे होंगे ऊपर के लेवल से कितना नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तकरीबन हम लोग बात करें तो 45% का करेक्शन ये ऑलरेडी अभी तक दिखा चुका है। ऊपर के लेवल पर किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा तो उनको अच्छा खासा यहाँ से अभी तक लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। देखा जाए तो कंटिन्यू एक शार्प गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। ऐसा नहीं कि कहीं पर इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लगातार ये गिरता हुआ ही आ रहा है। अगर हम लोग अभी बात करें करंट सिनारियो के अंदर तो यहाँ पर देखिएगा ठीक अपने सपोर्ट के तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला। आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा कर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी इंडिकेटर के हेल्प से जो सपोर्ट लेवल्स आता हुआ दिख रहा है मैं उसी को आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से इसके ऊपर तेजी देखने को मिलेगी या यहीं से इसके अंदर गिरावट देखने को मिल जाएगी। ये बाजार का मोमेंटम इसको ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग एक्टिविटी देखी जा सकती है। मगर ओवरऑल अगर हम लोग आज की बात करें लगभग 3.5% ये स्टॉक्स ऊपर से टूट चुका है। तो अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है कंटिन्यू। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पर 340 के आसपास इसने अच्छा सपोर्ट दिखाया था। यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम भी बनी और यहाँ पर इसने तकरीबन 435 रुपये के लेवल्स को टच भी किया। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आज के दिन मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ तो देखिएगा एक बड़ी सी बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी दिन इसके अंदर लग चुके हैं। देखा जाए तो किसी ने निवेश किया होगा तो उनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर तो वॉल्यूम अच्छी खासी जनरेट हुई थी। लगभग 23 लाख की वॉल्यूम जनरेट होती हुई दिख रही है। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 41% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर बात करें इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में इसकी वैल्यू क्या निकलती हुई आ रही है तो 50 डे में की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 413 रुपये के आसपास। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 475 रुपये के आसपास। अभी करंट प्राइस की बात करें तो ये प्राइस है 435 रुपये। तो देखा जाए तो 50 डे में के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 200 डे के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ क्वार्टर्स के नतीजे 8 मई को पब्लिश होने वाले हैं, तो क्वार्टर्स के नतीजे में अपनी नज़र बना के रखिएगा। चार्ट पे हम लोग देखें यहाँ पे इंडिकेटर के हेल्प से तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं लगभग 428 रुपये के आसपास का, ये इसके लिए पहला सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 344 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर अप साइड में रिजेक्शन लेवल्स की बात करें ये पहला रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। इसकी रेंज की बात करें तकरीबन 477 रुपये से लेकर 484 रुपये आती हुई दिख रही है। अगर कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करें हम लोग इसके अंदर, यहाँ पे देखिएगा परफॉर्मेंस की चर्चा करें। टिकट टाइप के हिसाब से परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसके अंदर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं या फिर आप एवरेज आउट भी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। या आप अपने कैपिटल पर अगर रिस्क लेना चाहते हैं तभी रिस्क लीजिएगा और उतने ही कैपिटल पर रिस्क लीजिएगा जितने कैपिटल पे आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्टिंग के बारे में, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है तो देखिएगा यहाँ पर 17 एनालिस्ट ने कवर किया, 53% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। यहाँ पे दिखाना चाहूंगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, क्या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिली है या नहीं। अगर बात करें मार्च 2025 यानी कि क्वार्टर फोर्थ की बात करें तकरीबन 11.5% की होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 31.5% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। यहाँ पर देखिएगा अगर दिसंबर की बात करें तो
यानी कि क्वार्टर थर्ड की बात करें, जहां म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 9.75% की होल्डिंग थी, वहीं क्वार्टर फोर्थ के अंदर ये होल्डिंग बढ़कर तकरीबन 11.5% हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई है। अगर हम लोग टेक्निकल्स की चर्चा करें, देखिए टेक्निकल्स की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो ओवरऑल इंडिकेशन यहाँ पर बाइक आता हुआ दिख रहा है। 13 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाइक इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेजेस की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो देखिएगा 11 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाइक इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 3 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर में देखिएगा 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाइक का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको मेरे हिसाब से क्वार्टर्स के नतीजे तक वेट कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए, उसके बाद सोच समझ के डिसीजन दीजिएगा। अगर क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं तभी किसी तरह के इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा, अदरवाइज आप फिलहाल के लिए इसे इग्नोर कर सकते हैं।